अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग मैं रास्ते में स्टार्ट कर रही हूँ। नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था, तो अब हम जा रहे थे थोड़ी सी ग्रोसरी करने। रास्ते में ये मुझे बच्चे मिले, तो मैं इनसे पूछ रही थी इनका घर कहाँ है। तो ये इतने इनोसेंट बच्चे थे, इन्होंने मुझे बताया कि हमारा घर इसी गली में है। खैर ये बच्चे जा रहे थे, पहले तो ये डर गए, लेकिन बाद में इन्होंने बता दिया कि हमारा घर इधर पास ही है। तो हम ग्रोसरी वगैरह करने जा रहे थे, तो ये ग्रोसरी शॉप के सामने ही मज़दूर काम कर रहे थे। मैंने कहा ये भी इनको भी दिखाऊं। तो यहाँ पर अम्मी थोड़े से फ्रूट ले रही थी। आज पापा की तबीयत नहीं थी ठीक, काफ़ी दिनों से पापा की तबीयत नहीं थी ठीक, उनको फ़ीवर था। तो ज़ाहिरी बात है, माँ बाप में से कोई भी जो है बीमार हो तो घर जो है वो बहुत ही जो है ना सैडनेस सी हो जाती है। तो ये अभी हम फ्रूट ले ही रहे थे, तो जो फ्रूट वाले अंकल हैं उनका बेटा जो है वो पास खड़ा हो गया और वो अम्मी को फ्रूट देने लग गया। तो मैंने अंकल से पूछा ये पढ़ता नहीं है? तो उन्होंने बताया नहीं पढ़ता है, बस आज जो है ये मेरे पास खड़ा है। तो अब हमने सामान वगैरह ले लिया था, फ्रूट भी ले लिया था और जो है ना चावल वगैरह जो चीज़ें लेनी थी वो भी ले लिया था। तो अब हम वापस घर जा रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि रास्ता कितना ख़राब है। ये कुछ गलियां जो है ना हमारे घर से आगे, वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे कचरा वगैरह होता है। और ये आप देख सकते हैं कि कितने पत्थर और कितना जो है गली ख़राब है। पता नहीं लोग यहाँ पर रहते कैसे हैं, मुझे तो ये नहीं समझ आती। अब हम घर आए, तो घर आकर जो है अम्मी जो है वो ये खिचड़ी बना रही थी, क्योंकि पापा की तबीयत भी नहीं थी ठीक, और कुछ वैसे भी बांटने के लिए भी अम्मी बना रही थी। तो ये अम्मी चावल साफ़ कर रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं वीडियो बना लूँ। और मेरी सिस्टर जो है वो उसने वो मोबाइल पकड़ा हुआ था, तो उसका मोबाइल भी बीच में आ रहा था। मैंने कहा तुम तो साइड पे करो, मुझे तो वीडियो बनाने दो। तो जी अम्मी बना रही थी खिचड़ी, तो मैंने कहा अम्मी आप खिचड़ी बनाएं, आप खाना बना लें, तब तक मैं जो है ना अपनी सिस्टर को मेकअप कर देती हूँ। उसका मेकअप का चैनल है, और ये जो है ये हम आंखें साफ़ करने के लिए ना ये हमने रखी हुई है कि आंखों में से जो आई शेडो वगैरह कभी चला जाए तो ये आंखें इसे साफ़ करती हूँ मैं। ये मक्खी भी बीच में आ गई, मक्खियों ने बहुत तंग किया हुआ। ओपन घर है ना, जिस वजह से बहुत तंग करती हैं। तो ये मेकअप वगैरह मैंने अच्छे तरीके से जोड़ ली थी, फिर मैंने कहा चलो मैं वीडियो बना लूँ। तो ये आप आईज देख सकते हैं, एक मैंने ये बनाई थी और एक मैंने ये बनाई थी। आज मेरा भी गला ख़राब है, जिस वजह से आवाज़ जो है वो इस तरह से आ रही है आपको। ये वॉइस ओवर करते हुए मेरी भी तबीयत नहीं ठीक, इसलिए आपको ना आवाज़ जो है वो थोड़ी बुरी आएगी, तो माइंड नहीं कीजिएगा। अब शाम का टाइम हो चुका था, पापा ने मेडिसिन वगैरह ले ली थी, डॉक्टर से चेकअप करवा कर आए, मेडिसिन वगैरह ली। तो अब अम्मी उनके लिए मिल्क शेक बना रही थी। तो यहाँ पर अम्मी ने उनको बनाना और एप्पल का जो है वो मिल्क शेक बना के देना था, तो उसके लिए जो है वो फ्रूट वगैरह कट कर रही थी। अम्मी पापा में से कोई भी बीमार हो तो घर में ऐसे उदासी सी छा जाती है ना, और माँ बाप जो हैं वो घर की रौनक होते हैं। जिस तरह औलाद घर की रौनक होती है ना, इस तरह माँ बाप भी घर की रौनक होते हैं। इनके बगैर गुजारा नहीं होता। अल्लाह सबके माँ बाप को सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आप लोगों ने भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, जब आपके घर में वालिदैन बीमार होते हैं तो आपके घर में किस तरह का माहौल होता है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह सबके वालिदैन को जो है वो सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अदा करे, और आमीन सुम्मा आमीन। और आपने मेरे पापा के लिए भी दुआ करनी है, अल्लाह उनको भी सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, आमीन। तो यहाँ पर अम्मी एप्पल कट कर रही थी, पहले अम्मी ने छिलके उतारे, तो अब अम्मी उसके पीसेस कर रही थी। पापा वैसे जो है ना उनकी तबीयत इतनी ख़राब नहीं होती, कभी कभी होती है, लेकिन जब होती है ना तो इकट्ठी हो जाती है। कुछ लोगों का होता है कि वो महीने में 1-2 बार बीमार होते रहते हैं। कुछ लोग लंबे अरसे के लिए बीमार नहीं होते, लेकिन जब होते हैं ना तो फिर
इकट्ठी जो है ना वो सेहत ख़राब हो जाती है। किसी ने सही कहा है, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तंदुरुस्ती से बढ़ के कुछ भी नहीं है। तंदुरुस्ती है तो इंसान जो है ना, इंसान की लाइफ है, और अगर सेहत और तंदुरुस्ती नहीं है ना तो सच में ज़िंदगी जो है वो बहुत बेकार सी लगने लग जाती है। और ख़ास तौर पे जब कोई अपने बीमार हो ना तो ज़ाहिरी बात है देखा ही नहीं जाता। ये हमारा अपना प्यार ही होता है जो हमें अपनों के साथ जो है वो जोड़े रखता है। यहाँ पर मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी ऊपर से जो है वो छिलके ना उतारें, तो अम्मी ने कहा नहीं छिलके उतारने होते हैं, इस शेक में जो है वो उतार दे तो बेस्ट है। तो यहाँ पर अम्मी ने सेब वगैरह कट कर लिए थे। अब अम्मी कट कर रही थी केले और उसके कर रही थी टुकड़े टुकड़े। आज बस जो है ना पापा की तबीयत नहीं ठीक थी तो अम्मी खिचड़ी बना रही थी, उसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर करनी थी लेकिन वो वीडियो नहीं बन सकी। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं है। वो अम्मी ने बांटने के लिए भी बनवाए थे ना, तो वो भी बांटने थे तो उधर भी बिज़ी थे, और पापा की सी तबीयत भी नहीं ठीक थी तो इस वजह से मुझे जो है ना टाइम नहीं मिला। जब अम्मी कुछ भी बना रही होती है ना तो बस नहीं चलता वीडियो के अंदर, वीडियो बन रही होती है, बंदा इसके ना हमला कर दे खाने के लिए। बच्चों की आदत होती है ना, अम्मी बना रही होती हैं, क्या बना रही है अम्मी से पूछा और चीज़ों को जो है ना वो खाना पीना स्टार्ट कर दिया। अभी कुकिंग मुकम्मल नहीं होती और जो है ना बस नहीं चलता कि हम चीज़ें उठाएं और खाना स्टार्ट कर दें। तो अम्मी जब ये फ्रूट कट कर रही थी तो मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं एप्पल उठा लूँ, बनाना उठा लूँ, लेकिन अम्मी कह रही थी नहीं शेक बनेगा ना वो पी लेना, अभी हाथ नहीं लगाओ। तो फिर इसीलिए मैं दूर ही थी। यहाँ पर अम्मी ने कट कर लिए थे फ्रूट्स। अब अम्मी जो है वो जग में डाल रही थी। मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी नाइफ से क्यों डाल रही हैं, इनको हाथ से डाल लें। तो अम्मी कहती नहीं ऐसे ही ठीक है। मैंने कहा ठीक है, जो जैसे आप कहें वैसे ही ठीक है। तो यहाँ पर अम्मी ने जग का ढक्कन बंद किया और ये जो है इसमें अब अम्मी दूध डाल रही थी। दूध डालने के बाद अम्मी ने इसमें डाल दिए और सेब डाले, और उसके साथ ही अम्मी ने बीच में डाल दी चीनी। अब अम्मी डालेंगी चीनी। ये आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल लें, नहीं तो 3-4 जो है वो फुल चम्मच जो है खाने के वो आप बीच में डाल दें और इसको जो है अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लें। तो यहाँ पर शेक बन चुका था तो अब अम्मी ने इसको देगची में जो है वो उंडेल दिया। तो अब अम्मी न्यू फ्रूट्स जो हैं वो बीच में डाल रही थी, क्योंकि जग जो है उसमें जितना आ सकता था पहले उतना अम्मी ने डाल दिया, वो बना लिया शेक। अब अम्मी जो है वो दोबारा से दूध और केले सेब डाल के दोबारा से बना रही थी। तो इसमें अम्मी ने चीनी नहीं डाली तो इसको भी अम्मी ब्लेंड कर रही थी। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारा जो मिल्क शेक है वो बन चुका था। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।